गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। वहाँ एक काली मोटी चुड़ैल रहती है, जिसकी लाल लाल आंखें चमकती है और जब वो हंसती तो पूरा जंगल कांप उठता। रामपुर गांव के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलते थे, लेकिन कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जो भी चुड़ैल की हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के सबसे नटखट लड़के मोहन ने अपने दोस्तों को चुनौती दी। अगर तुम सब में हिम्मत है तो मेरे साथ हवेली तक चलो। उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन फिर सबने तय किया कि वे आधी रात को हवेली के अंदर झांक कर देखेंगे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मोहन और रोहन हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। खिड़कियां टूट चुकी थीं और अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही मोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, वह जोर से चरमराया और अपने आप खुल गया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था। एक भारी परछाई दिखाई दी। अचानक एक मोटी और काली परछाई उनकी ओर झपटी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहराए और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमकने लगी। मोहन और उसका दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम सब मेरे मेहमान हो, उसने कहा और आगे बढ़ने लगी। मोहन ने हिम्मत दिखाई, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल और जोर से हंसी। तभी मोहन को अपनी दादी की बात याद आई। भूत प्रेत सिर्फ डर से ताकतवर होते हैं। अगर तुम उनसे डरोगे नहीं तो वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मोहन ने तेज प्रकाश चुड़ैल के चेहरे पर डाल दिया। अचानक चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और अपनी आंखें ढंक लीं। मोहन और उसके दोस्त को समझ आ गया कि चुड़ैल को तेज रोशनी से डर लगता है। उसकी काली चमड़ी धीरे धीरे झुलसने लगी और वह गायब होने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे भी हवेली पहुंचे। ये चुड़ैल पहले इसी गांव की एक औरत थी, जिसे काले जादू के कारण श्राप लग गया था। मोहन और रोहन की बहादुरी की वजह से गांव हमेशा के लिए उस डर से मुक्त हो गया।